नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और मैं हूं पूजा त्रिपाठी। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट मिले जुले दिखाई दे रहे हैं सुबह, लेकिन अगर चाल को देखें तो सुबह काफ़ी अच्छी मजबूती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से वीकनेस नजर आ रही है और एक्सजेक्स निफ्टी करीब 49 अंक नीचे है इस वक्त। हांगकांग के बाजार आज बंद रहेंगे, लेकिन बाकी एशियाई बाजारों को देखें तो के बाजार हरे निशान में है, निक्केई के बाजार अभी भी हरे निशान में है, करीब 281 अंक ऊपर। और चीन के बाजार में अभी इस वक्त आधा % की कमजोरी के साथ करीब 15 अंक नीचे कारोबार कर रहे हैं और एक्सजेक्स निफ्टी में भी अब वीकनेस दिखाई दे रही है। तो सुबह तो अच्छी मजबूती थी यहाँ पर क्योंकि टेक शेयरों में जो तेजी हमने ग्लोबली देखी उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त वीकनेस हावी हो रही है एशियाई बाजारों में। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल जो फोकस था वो पूरी तरह से टेक कंपनियों पर नजर आया और वहाँ हमने देखा कि काफ़ी अच्छी मजबूती नैस्डैक इंडेक्स में देखने को मिली है। नैस्डैक की बात करें तो करीब 1.5% से ज़्यादा की मजबूती नैस्डैक में थी। S&P 500 हल्के हरे निशान में बंद हुआ, वहीं डाउ जोन्स में वीकनेस बरकरार थी, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो लाल निशान में हुई, करीब करीब 35 अंकों की गिरावट के साथ डाउ जोन्स की क्लोजिंग हुई। लेकिन कल फोकस में थे टेक शेयर और सेमीकंडक्टर शेयर, क्योंकि वहाँ पर मीडिया के नतीजे आए और हमने देखा कि नतीजे अनुमान से बेहद मजबूत थे। मजबूत आय गाइडेंस कंपनी ने दी और उसके बाद हमने देखा शेयर में 24% की तेजी देखने को मिली है। और जब इस स्टॉक में, इस कंपनी में तेजी थी, उसके बाद अन्य सेमीकंडक्टर और टेक शेयरों में भी हमने जोरदार उछाल देखा। अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स ये करीब 2 से 4% चले और बाकी सेमीकंडक्टर और टेक कंपनियों से भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। तो कल बाजार का फोकस पूरी तरीके से नतीजों पर और टेक कंपनियों पर था, लेकिन उसके बीच डेट सीलिंग को लेकर भी वार्तालाप हो रही है दोनों पार्टीज के बीच। प्रेसिडेंट जो बाइडेन और कांग्रेस लीडर्स के बीच अभी भी चर्चा तो जारी ही है, उस पर भी फोकस बना हुआ है, लेकिन कल बाजार का फोकस दूसरी ही तरफ शिफ्ट हो गया। हालांकि नजर अभी भी बनी हुई है, एक $70 बिलियन के खर्च पर डिस्कशन हो रहा है, वहां पर अभी सहमति नहीं बन पाई, लेकिन गुरुवार को जिस तरह के आउटकम्स वहां से निकल कर आए, माना जा रहा है कि प्रोग्रेस अब काफी हद तक बढ़ी है। डेडलाइन के पहले उनको फैसला तो लेना ही होगा, डिफॉल्ट वो करने नहीं देंगे। दोनों पार्टी इस पर सहमति बनाई हुई हैं, तो देखना होगा ये चर्चा किस तरफ आगे बढ़ती है और मंथ एंड तक एक्सपेक्टेड है कि इस पर कुछ फैसला आ जाना चाहिए। तो इन सब इवेंट्स के बीच लेकिन कल हमने मजबूती ही देखी बाजारों में और नैस्डैक में खासकर की शानदार तेजी थी। वही यूरोप के बाजारों में भी हमने देखा कि वहां पर भी टेक शेयरों में उछाल था, लेकिन उसके बाद यूरोप में कुछ और भी कंसर्न्स सामने निकल कर आए, जिसकी वजह से बाजार में कमजोरी ही देखी। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी अब टेक्निकल मंदी में आ चुकी है। ये टेक्निकल टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जर्मनी में जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है वो 0 से घटाकर अब नेगेटिव कर दिया है, नेगेटिव 0.3% कर दिया है। तो ये जो अनुमान घटाया है उसके बाद हमने देखा, उसके बाद एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकल मंदी की तरफ जा रहा है और ये यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी का हाल है इस वक्त। तो इस वजह से हमने यूरोप बाजार में हल्की वीकनेस देखी। कल देखा डेट सीलिंग पर चर्चा अभी भी फोकस बना हुआ, बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट पर उसका असर भी देखने को मिला। ज्यादा कुछ प्रोग्रेस अभी तक हुआ नहीं है, इस वजह से हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स अब 3.8% के पार निकल चुके हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के पार निकल चुका है और डॉलर में जो मजबूती आई उसका असर हमने सोने में भी देखा और वहां पर 2 महीने के निचले स्तर पर अब गोल्ड पहुंच चुका है। कच्चे तेल में भी उसका असर था ही, लेकिन वहां पर कुछ और भी इवेंट्स हुए हैं। रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो ओपेक प्लस के उत्पादन कटौती की खबर आ रही थी उसकी संभावना कम है। तो जब इस तरह के बयान आए उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों से नरमी देखी। ओवरऑल अगर देखें तो क्यूज काफी मिले जुले हैं और डेट सीलिंग के जो प्रोग्रेस है, जो चर्चा चल रही है, उस पर अभी भी नजर बनी हुई है। मार्केट की एक्सजेक्स निफ्टी इस वजह से कमजोरी की तरफ अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 50 अंक नीचे अब एक्सजेक्स निफ्टी आ चुका है। लेकिन चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और एफआईज और डीआईएस का भी एक बार आंकड़ा देख लेते हैं, वहां से किस तरह के क्यूज है और वहां से क्यूज पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से लगातार खरीदारी जारी है, लगातार चौथे दिन ये खरीदारी का आंकड़ा था। अभी तक करीब करीब 2900 करोड़ की खरीदारी एफआईज की तरफ से हम देख चुके हैं। कल भी करीब 590 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईआईज करके गए। कैश मार्केट में डीआईएस की बात करें तो 338 करोड़ का आंकड़ा है ये। इंडेक्स फ्यूचर में 997 करोड़ का बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 14,144 करोड़ का आंकड़ा नजर आ रहा है। ये इस वजह से भी है क्योंकि कल सीरीज की एक्सपायरी थी, इस वजह से भी हम ये आंकड़ा देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से जो क्यूज हैं वो पॉजिटिव ही हैं। अब समझ लेते हैं कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। नई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, अब हम जून सीरीज में एंट्री ले चुके हैं और अब बाजार में रणनीति क्या अपनानी चाहिए, यहाँ से इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केआर चौकसी के हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें, जून सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, अब भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपना के चले? A very good morning to you, Pooja. Thank you for having me on the show. I think SGX निफ्टी में वीकनेस है, लेकिन जिस हिसाब से कल रिकवरी हुई है और खास करके रिलायंस में एक बॉटम से जो इंट्राडे लो से जो बाउंस आया है, आई थिंक वो एक थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। चिंता का कारण एक ही है, जैसा आपने बताया कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, वो और बढ़ सकता है। अगर आप निफ्टी का ओआई देखेंगे तो 87 लाख से 2 साल के लो पे है। आई थिंक मार्केट में इतनी तेजी देखी गई है, उस हिसाब से ओआई थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा हाई होना चाहिए। लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक तो आउटलुक पॉजिटिव है। निफ्टी रेंज बाउंड है, जब तक 18,450 के ऊपर नहीं निकलता आई थिंक ये यहीं पे थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा और देखा गया कि वैसा ही है। एक्सिस बैंक पे बाय कॉल है इंट्राडे, 920 के आसपास की एंट्री, 914 का स्टॉप लॉस और 932 का टारगेट। 1 घंटे 2 घंटे चार्ट्स पे क्रॉसओवर बाय आ चुके हैं, मैकेनिकल इंडिकेटर्स, स्टॉक यहाँ चलने के मूड में है। दूसरा स्टॉक है वो भी इंट्राडे बाय रहेगा पूजा, वो है लार्सन एंड टूब्रो। लॉजिक सेम रहेगा, डीपली ओवरसोल्ड, इंट्राडे चार्ट्स पे पॉजिटिविटी देखी गई है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस प्लस क्रॉसओवर बाय, तो 2200 के आसपास की एंट्री रहेगी एलएनटी। स्टॉप लॉस रहेगा 2185, टारगेट रहेगा 2230। तो एक्सिस बैंक और एलएनटी पे बाय कॉल रहेंगे इंट्राडे पूजा। बिल्कुल। तो ठीक है, 2 दिग्गज निफ्टी काउंटर पर खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर हेमंत की तरफ से। हेमंत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो बाजार आगे रेंज बाउंड ही रह सकता है 18,450 के बाद, जब तक ना निकले उसके ऊपर बड़ी तेजी देखना अभी मुश्किल है और उसके पहले रेंज बाउंड ही कारोबार दिखाई देगा निफ्टी में। और एक्सिस बैंक में उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है, 932 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 914 का। और एलएनटी में खरीदारी करने की राय है, 2200 के आसपास खरीदारी करिए, यहाँ पर 2230 के लेवल्स होंगे, इसको वॉच करिए और स्टॉप लॉस होगा 2185 का। तो ये राय हेमंत की तरफ से। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं नतीजों की। कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स आए, बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है पेज इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा और यहाँ पे सबसे बड़ी अर्निंग्स मिस हुई है Q1 FY21 से, यानी कि कोविड के प्री कोविड लेवल से। तो आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव पैरामीटर्स है सारे में जो है बिलो एस्टिमेट्स नंबर्स आए हैं। और वॉल्यूम डीग्रोथ की बात करें 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया और 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आया। तो स्टॉक में जो है नेगेटिव प्रेशर देखने मिल सकता है। प्राज इंडस्ट्रीज के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं ओवरऑल, और यहाँ पे मार्जिन्स में भी लगभग 130 बेसिस पॉइंट्स का जो है ग्रोथ देखने मिला। इमामी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं और लास्ट ईयर का पैट ज़रूर थोड़ी एडजस्टमेंट की गई थी मैट क्रेडिट के लिए, इसलिए ज़्यादा आया है। रैडिको खैतान के वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और मार्जिन्स में दबाव पड़ा है। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है, स्पेशली जो आपके बॉटम लाइन नंबर्स है वहाँ पे जो है इम्पैक्ट देखने मिली है। मिश्र धातु के नंबर्स देखें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है, एनालिस्ट एस्टिमेट के ऊपर आया है। प्रिंस पाइप्स में जो है अच्छी लगातार सेकंड क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है और एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर नंबर्स आए हैं। HOEC की जो नंबर्स है ये स्टैंड आउट की है और कंसोलिडेटेड बेसिस सिक्वेंशियली ये नंबर्स देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। यूनिपाथ जो हाल ही में लिस्टेड हुए थे यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। जुपिटर वैगन की बात करें तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिली हैं, रेवेन्यू जो ऑलमोस्ट डबल हो गया है और मार्जिन्स भी यहाँ पे देखें तो 400 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का जो है बढ़त देखने मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो आपकी ओवरऑल कहेंगे कंपनी की QIP इशू भी हुई थी 125 करोड़ की, और अभी जो है आज
जो है बड़े दिग्गज इन्वेस्टर से भी जो है कंपनी मिलने वाली है। जीएमएम फॉडलर की लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। आईटीडी सीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं लगभग 40% का रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। मिसेस वेक्टर्स के नतीजे स्ट्रांग आए हैं और कल रात जो वोडाफोन आइडिया का भी नंबर आया था लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया। और इम्पॉर्टेंट बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि फाइनेंस कॉस्ट कम हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनकी डेट को इक्विटी में कन्वर्जन की है, तो इस बार जो है बॉटम लाइन नंबर्स में जो है स्ट्रेंथ देखने मिला है। तो रिटेल इंटरेस्ट के हिसाब से वन ऑफ द हाईएस्ट ओन्ड स्टॉक्स इज वोडाफोन इंडिया, तो आज ये ज़रूर फोकस में रहेगा। ठीक है, तो काफी सारे नंबर्स आए हैं। पेज इंडस्ट्रीज पर आज जरूर नजर रखिए, बेहद ही कमजोर नतीजे अनुमान से और कमेंट्री भी कमजोर नजर आ रही है। तो ये हैं पेज इंडस्ट्रीज के नंबर। इसके अलावा आज काफी सारे नंबर्स हम देख रहे हैं अनुमान के मुताबिक और अच्छे नजर आ रहे हैं, तो इस पर आज फोकस रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। और शरद, इसके अलावा ये भी बताइए कि खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, फोकस में रहेगा सबसे पहले एस्टर डीएम हेल्थ केयर। और ऑफ कोर्स उसके नतीजे तो अनाउंस हुए थे, लेकिन कंपनी ने जो मेंशन की है अपनी नोट्स ऑफ अकाउंट्स में कि जो उनके बाइंडिंग बिड्स है जहाँ पे वो अपनी गल्फ के बिजनेस को सेपरेट करने वाले हैं, वो जो है फर्स्ट क्वार्टर FY24 के एंड तक मिल जाएगा। और याद रखिए बोर्ड जो है अभी बहुत सारे प्रपोजल जो हो रही है उनकी जो गल्फ की बिजनेस है उसको वो जो है ओवरऑल जो है देख रही है। और हमने जो है ईटी नाउ स्वदेश में पिछले साल जो है सितंबर 20 को ये चीज़ बोल दी थी कि कंपनी जो है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करिए जहाँ पे वो अपनी गल्फ की बिज़नेस को बेचने वाले हैं, तो ये हमारा खबर पे मुहर भी लगा है। दूसरा स्टॉक फोकस में जो रहेगा वो है बाटा इंडिया। यहाँ पे LIC ने लगभग 2% स्टेक की एक्विजिशन की है और अब जो है टोटल शेयर होल्डिंग 6.5% हो जाता है LIC में बाटा के अंदर। प्राज इंडस्ट्रीज़ ने भी एक नई JV बनाई है IOCL के साथ जहाँ पे वो बायोफ्यूल प्रोडक्शन करेंगे। टाटा पावर भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे LIC ने जो है अपनी स्टेक को जो है बढ़ा दी है, 5.9% पहले था, अब जो है 2% स्टेक बढ़ा के अभी करेंटली 7.9% का है। और अगर कल बात करें ब्लॉक डील्स की तो यहाँ पे की टॉक ट्रांसफर जो हाल ही में लिस्ट हुआ था, यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 1,60,000 शेयर्स की जो है बिकवाली की है। ठीक है, तो ये ढेर सारे नतीजे भी आए हैं जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। थैंक यू सो मच शरद, आपका ये सारी जानकारी देने के लिए और उसका पूरा एनालिसिस करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और आज कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर भी फोकस करते हैं क्योंकि अब एक के बाद नतीजों के लास्ट लेग में ही हैं हम। तो आज भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नतीजे होंगे जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। निफ्टी की दिग्गज कंपनियां आज अपने नंबर्स घोषित करेंगी जिसमें कि ग्रासिम, सन फार्मा, ONGC और महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे आज आएंगे जिस पर कि आज हमारी नज़र रहेगी। तो इसमें सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा से समझ लेते हैं कि किस तरह के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं आज नतीजों में। और सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सृष्टि बताइए M&M के नतीजे कैसे रह सकते हैं? नतीजों की बात करें और ऑटो सेक्टर पे पहले फोकस करें। M&M के नतीजे इस बार अगर हम देखें तो इनकी ऑटो की वॉल्यूम्स जो है वो अच्छी नजर आई थी क्योंकि डिमांड आप खुद ही जानते हैं कि काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो ट्रैक्टर डिवीजन है वो तिमाही दर तिमाही जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है करीब 15% की, जिसका चलते जो एक प्रोडक्ट मिक्स है वो इतना सपोर्टिव नहीं है क्योंकि जितना ये ट्रैक्टर ज़्यादा बेचते हैं वो M&M के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है बजाय ऑटोज़ के। इसका असर इनके नंबर्स पर ज़रूर पड़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि अगर हम आय की बात करें तो वो तिमाही दर तिमाही सपाट आने की उम्मीद है। EBITDA करीब 2,815 करोड़ पे आने की संभावना है। तिमाही दर तिमाही इनके मार्जिन्स देखें तो करीब 13% पे रहने चाहिए, वहाँ पे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। पर जी हाँ, इस बार डिप्रिसिएशन और टैक्सेस ये बढ़ते हुए नजर आए हैं और जिसके चलते इनका जो मुनाफा है वो 1,647 करोड़ पे हम उम्मीद लगा रहे हैं, जो कि तिमाही दर तिमाही करीब 20% से भी ज़्यादा की गिरावट होगी। तो प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। अगर कंपनी के प्राइस हाइक्स की बात करें तो ऑटोज़ में इन्होंने अच्छे प्राइस हाइक्स लिए हैं जिसके चलते ऑटो के जो EBIT मार्जिन है वो भी बढ़ के 7.3% पे आने चाहिए। तो नतीजे अच्छे ही आने की उम्मीद है। हम वॉल्यूम्स के आंकड़े जानते हैं तो इस हिसाब से हमने स्टॉक प्राइस पे रिएक्शन भी देखा है। पर अगर मार्जिन्स को लेके जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे 13% के हैं वहाँ कोई सरप्राइज आता है तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर माना जाएगा M&M के लिए। बिल्कुल, तो अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से, ये हमें सृष्टि बता रही थी। लेकिन इसके अलावा एक और अहम नतीजा सन फार्मा भी अपने नंबर्स घोषित करेगा और हमारा अनुमान है कि आय में सालाना आधार पर 15% की ग्रोथ हो सकती है। कामकाजी मुनाफा 18% से बढ़ सकता है। मार्जिन की बात करें तो वो
6.8% से घटकर 23.8% के पास मार्जिन के फिगर्स आ सकते हैं और मुनाफा में 17% की बढ़त का अनुमान है। तो मार्जिन पर हम देखेंगे कि थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो नंबर्स कमजोर ही नजर आ रहे हैं। तो इस बार इंटरनल्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे सन फार्मा के। इनके हलोल प्लांट में कुछ असर दिख सकता है इस तिमाही, और यूएस में बिक्री में सिंगल डिजिट गिरावट की आशंका है और ग्रॉस मार्जिन पर भी कुछ असर देखने को मिल सकता है। तो ये है अनुमान। अगर इसके आसपास नंबर्स आते हैं तो फिर तो नंबर्स हम अच्छे कहेंगे, लेकिन अगर इससे भी कमजोरी दिखती है इनके यूएस कारोबार में और ग्रॉस मार्जिन में तो फिर नंबर्स को हम वीक कहेंगे। तो नजर रहेगी किस तरह की ग्रोथ यहाँ पर सन फार्मा दिखाती है इस बार के नतीजों में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, किस तरह का एक्शन वहां एक्सपेक्टेड है। बताने के लिए हमारे साथ आईएफएस सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। सोना तो कल हमने देखा 2 महीने के निश्चित स्तर पर आ चुका है, क्या रणनीति अपनाएं? कमजोरी क्या और भी दिखाई दे रही है आपको? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में तेजी हमने देखी उसके बाद गोल्ड में गिरावट रही। इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा $1940 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंटीमेंट वीक होता हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली है उसका असर हमने गोल्ड सिल्वर पे आते हुए देखा है। हमें लगता है कि सेंटीमेंट अभी डाउन रहेगा, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। गोल्ड में करीबन 59,700 में बिकवाली करें, 60,050 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट नीचे लग रहा है 59,200 तक देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1930 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय सोने चांदी पर। कच्चे तेल में क्या करें अनुज? यहाँ पर भी अब हल्की वीकनेस कल हमने देखी, एक तेजी के बाद 78 के लेवल्स हमने देखे क्रूड में और उसके बाद हल्की वीकनेस दिखाई दे दी है। तो अब यहाँ क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? देखिए क्रूड में भी हमें यहाँ लगता है कि कल एक काफी हमने गिरावट करीबन 2.5% से ज्यादा की कल गिरावट देखने को मिली। तो क्रूड में भी हमने देखा डिमांड का असर रहा है, सप्लाईज बढ़ी हैं। तो क्रूड में लगता है कि आज भी एक नेगेटिव टेरिटरी के साथ ट्रेड कर सकता है। क्रूड में करीबन 6,000 के आसपास बिकवाली करें, 6,150 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 5,800 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर भी आज बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है राय कच्चे तेल पर, बिकवाली करके चलिए। और बेस मेटल्स में क्या करें अनुज? देखिए बेस मेटल में भी हमने एक नेगेटिव सेंटीमेंट देख रहे हैं। तो सेंटीमेंट है वो थोड़े नेगेटिव रहेंगे। डिमांड कंसर्न सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है और इन्वेंट्री भी काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो कॉपर के अंदर जून कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं करीबन 710 में। स्टॉप लॉस लगाएं 716 का। टारगेट नीचे करीबन 700 रुपए तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि कॉपर में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आज कमोडिटी मार्केट में फिर से बेरिश माहौल ही दिखाई दे रहा है। बिकवाली की रणनीति अपनाइए हर एक स्पेस में। सोने चांदी में बिकवाली की राय, कॉपर में भी 716 के लेवल 700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और कच्चे तेल में भी फिलहाल आप बिकवाली करके चलिए 5,800 के लेवल्स के लिए। तो ये है व्यू कमोडिटी मार्केट पर। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम पेज इंडस्ट्रीज़ के साथ। हम देख रहे हैं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि फोर्थ क्वार्टर का परफॉर्मेंस अनुमान से कमज़ोर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू ग्रोथ हालांकि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स तक वीक रहने की उम्मीद की जा रही है। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपने ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस घटाकर 43,068 कर दिया है। इसके अलावा कामिंस भी फोकस में रहेगा। हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट की कॉमेंट्री आ रही है और ब्रोकरेजेस का कहना है कि डोमेस्टिक डिमांड को लेकर कॉमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव रही है, मगर एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर थोड़ा स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट साइक्लिकल अपटिक पर ये अच्छा प्ले है और इनफैक्ट अभी भी ये रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है पीयर्स के मुकाबले। तो ओवरऑल कमेंट्स पर अगर हम देखें, क्रेडिट स्विस की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से न्यूट्रल की राय है, मगर दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। इसके अलावा LIC पर भी फोकस करेंगे। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि इंडिविजुअल सेगमेंट में जो वीकनेस नजर आई है वो ग्रुप बिजनेस से ऑफसेट हुई है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करी है कि नॉन पार प्रोडक्ट्स रेस्ट ऑफ द सेगमेंट को आउटपेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल न्यूट्रल की राय आ रही है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 690 कर दिया है। इसके अलावा अल्ट्राटेक भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज का मानना है कि कंपनी टारगेट कर रही है डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की FY24 में। डिमांड के लिहाज से भी काफ़ी एक अच्छे स्पॉट में है अल्ट्राटेक सीमेंट, और इसके अलावा कंपनी मार्केट शेयर गेन्स भी कर रहा है। तो ओवरऑल जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 8,670 के साथ। और आखिर में हम फोकस करेंगे इमामी पर। उनका
जो समूह पोर्टफोलियो है यहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ को इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मार्जिन्स इंप्रूव कर रहे हैं, एड स्पेंड्स भी कंपनी के बढ़ रहे हैं सिक्वेंशली, और मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स भी फास्ट ग्रो हो रहे हैं। तो ओवरऑल इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते CLS ने मामी पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 440 कर दिया है। थैंक यू आमाक्षी आपका ये सारी डिटेल्स के लिए। तो पेज इंडस्ट्रीज पर टारगेट घटा दिया है, कमेंट पर आप नजर रखिए। यहाँ पर टारगेट बढ़ाए हैं सभी ब्रोकरेज की तरफ से, और इसके अलावा LIC में भी टारगेट बढ़ाया गया है, 650 से बढ़ाकर 690 का टारगेट देख रहे हैं LIC पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर कि आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और भी टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है बर्जर पेंट्स। यहाँ पर खरीदारी करने की राय वो दे रहे हैं, 660 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 625 का। कच्चे तेल में जो कमी आई है आज उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर दिख सकता है, और इसकी वजह से ट्रेडिंग की रणनीति बर्जर पेंट्स में। जुबिलेंट फूड में भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं आज, 505 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 480 का। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स हैं उसमें पहला है पीडीलाइट। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, 2620 के लेवल्स आज दिख सकते हैं स्टॉक में, और स्टॉप लॉस होगा 2390 का। इसके अलावा LTI माइंट्री, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं एनालिस्ट की नज़र बनी हुई है मिड कैप IT स्पेस में, तो नज़र रखिए स्टॉक पर। 5070 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज, और स्टॉप लॉस होगा 4830 का। तो ये है व्यूज आज के ट्रेडिंग आइडिया। ज़्यादातर कॉस्ट में हम देख रहे हैं आज खरीदारी करने के ही संकेत दिख रहे हैं। तो ये तो हुए ट्रेडिंग आइडियाज़, लेकिन अब आपको एक बार दिखा देते हैं कि आज कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। सबसे पहले तो निफ्टी के नतीजों की बात करें तो महिंद्रा, ग्रासिम, सन फार्मा, ONGC, इन तमाम कंपनियों के नतीजे आएंगे, इस पर आप नज़र रखिए। और वायदा बाजार से चंबल फर्टिलाइजर, संवर्धन मदरसन, इन्फो एज, सिटी यूनियन जैसी कंपनियों के नतीजे आज आएंगे, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। नतीजे भरपूर हैं आज। इन सब के अलावा BHEL, EIL, हिंदुजा ग्लोबल, ईज माई ट्रिप के नतीजे भी आएंगे वायदा बाजार से, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। और कैश सेगमेंट की बात करें तो वॉकहार्ट, बॉम्बे बर्मा, कर्नाटका बैंक, यहाँ पर आप नजर रखिए। और इसके अलावा केमकॉन, कैपेसिटी इंफ्रा और एस्ट्रा माइक्रो, ये कुछ नतीजे हैं कैश सेगमेंट से, तो इस पर भी आज हमारा फोकस रहेगा। तो इवेंट्स में ज़्यादातर नतीजे हैं जिस पर कि आज हमारी नजर होगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।